बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैज हैमर्ड। जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करे। इंडिया की बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी इंडिया की बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने धो दिया है, जैसे हम कपड़े नहीं धोते इस तरह से धो दिया है। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। और ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की ट्रेविस हेड और मिच मार्श के थ्रू। कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया ने जिस डिप्रेशन से गुजर रहा था, वो डिप्रेशन ये था कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए थे, जो जीता जिताया वर्ल्ड कप था, जो इंडिया को मिलना चाहिए था, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। वो डिप्रेशन अब ऑब्सेशन में चेंज हो गया था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मारना। फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है। और लोगों ने बहुत उस पर वो कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आधी इंडियन टीम कैसे बेहतर है उस टीम से जो पूरी फिट है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ ब्रिस्बेन में उतरेगी और हिंदुस्तान को मारेगी। बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर क्या हाल होगा भाई? यही हाल होना है कि वो डाउन द ऑर्डर आके वो कोट के बुरा हाल कर देगा। बजा दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा ने, ये मिचेल स्टार्क, ये पैट कमिंस सबको पकड़ के बजा दिया आज रोहित शर्मा ने, सबको पकड़ के आज बजा दिया रोहित शर्मा। क्योंकि आप ये ऐसी एक इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था, इसमें अहलियत थी, और इसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज डग आउट को दिया गया था कि आप जो है इसी अंदाज से खेलेंगे, मैं टेम्पलेट आपका सेट कर रहा हूं। और इसी वजह से फिर भारत ये मुकाबला भी आखिर में जीत गया। सो बहुत बड़ी फतह। ये एक तरह से जो फाइनल की जो डिफीट है, उसके भी कई जो जख्म है वो भरे होंगे, जो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। डेफिनेटली बिकॉज वो उस विकेट के ऊपर काफी देर से खेल रहे हैं और उनको काफी उस विकेट की अवेयरनेस है। आई थिंक आपने देखा होगा तीनों मैचों को उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट था। उनको खेलना, उनका तरीका पता है उनको, क्योंकि जैसे आपने यूसुफ और वो शायद बता रहे थे कि स्विंग और सीम हो रहा था कि हमारा बांग्लादेश का मैच भी उनके साथ था। तो वहां पे पिच शाम को भी और सुबह भी, क्योंकि जो दुबई का स्टेडियम है ना वो ग्लूमी है, उसको ऊपर उसकी वेंटिलेशन नहीं है, तो वो पूरा कवर करता है। और जब भी जहां पे भी एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, वहां पे बॉल स्विंग और सीम होता है दोनों टाइम पे, शाम को भी और सुबह भी। हालांकि पिच में इतनी नमी नहीं है, जो मैं उधर क्योंकि देख के आया हूं, तो नमी नहीं, ड्राई पिच है, मगर उसके बावजूद सीम और स्विंग इसलिए होता है कि नए बॉल की जो वहां पे जो एनवायरनमेंट ग्लूमी वेदर बनता है ना, उसकी वजह से सीम और स्विंग होता है। जो जिसके हाथ पे चोट लगी हुई थी, उसने भी आते ही विकेट लेना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्या मजेदार तरीके से धोना शुरू कर। अब देखें, जैसे अब इंडिया की टीम में अभी बुमराह नहीं है, तो अभी उनकी कितनी अच्छी फील्डिंग और उनकी कितनी अच्छी बॉलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया भी परेशान हो गए कि हम आगे क्या ही मैच खेलें। परेशान हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, पूरे परेशान हो कि वो आगे क्या ही खेलेंगे। अब देखें, अभी तो उनकी टीम में इतना मेन बंदा ही नहीं है, मेरा बुमराह नहीं है मेन। वजूद, विकेट लेना, कम बैक करना और मैच को कंट्रोल करना, और ये इतना ज्यादा कॉन्सिक्वेंस तो चले ठीक है हर मैच के होते ही हैं, मगर अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था। मगर क्यों रिलैक्स खेलते? क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और अब सेमीफाइनल में उतरेंगे और टीम टू बीट है। देखें कंडीशन सूट कर रही है, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर लाजवाब है, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं, हर बॉक्स टिक किया भारत ने, और ये बहुत बड़ी फतह और जानदार फतह। और दूसरी बात है, इंडिया को खेलना आता है, वहां पे 3-4 स्पिनरों के साथ खेलती है। वो आपने देखा होगा कि पहले 10 ओवर में अटैक करते हैं। पिछले मैच में आपने उठा के देख लिया, विराट कोहली को कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो जाते चांस लेते हैं। उसने मिड ऑन के ऊपर से मारा, पहले वहां बचा, फिर एक ऊपर से उसने चलाने की कोशिश की, फिर बचा। आई थिंक ये 2-3 इशारे होते हैं कि वो टीम को प्लान करके खेलते हैं और प्लान करके अपनी विकेट को नहीं देखते, और जब अपनी विकेट को नहीं देखते तो उन टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक उनको पहले 10 ओवर में वो अटैक करते हैं, फिर उसके बाद जैसे उनकी पार्टनरशिप बिल्डअप होती है। जब गिल ने हमारे खिलाफ 100 किया, हालांकि वो 3 आउट कर दिए थे बांग्लादेश ने, मगर उसके फिर बाद में 10 ओवरों के बाद पूरा चलता है शॉट से, क्योंकि इतनी बड़ी विकेट गिर जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी नर्व्स भी जो है ना थोड़ी सी हिल जाती हैं। मगर रोहित शर्मा का जो ये काउंटर पंच था, ये नॉकआउट पंच था, क्योंकि इन्होंने बताया उस वक्त सारी टीम को कि मैं ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर को अटैक करने लगा हूं और मेरे पास आर्सेनल है, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं और मैं घबरा के नहीं खेलने वाला। और उनका दिन था, और क्या लाजवाब दिन था। क्योंकि देखें एक्सपैंड अपनी रेंज को अभी भी रोहित शर्मा कर रहे हैं और अपने आप को बैक करते हैं, और इनके पास टाइम होता है। और इस आज की जो इनिंग्स है, इसमें हमें क्लासिकल शॉट्स भी देखने को मिले। और आज इंडिया की बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी इंडिया की बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने धो दिया है, जैसे हम कपड़े नहीं धोते इस तरह से धो दिया है, और स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे वो। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि शामी जो इंडियन प्लेयर था, उसने इंडियन प्लेयर है, उसने लास्ट टाइम जो ट्रॉफी में, चैंपियन ट्रॉफी में 5 विकेट्स के साथ बांग्लादेश को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने आते ही विकेट लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर वरुण ने पिछली दफा न्यूजीलैंड को 5 विकेट ले ली थी, और आज आते ही उन्होंने विकेट लेना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले तो यार ट्रेविस हेड जब आउट हुआ ना, वहां पे ही पता चल गया था कि यार आज ऑस्ट्रेलिया की टीम भाई 250 के आसपास ही खत्म होने वाली है। मतलब आप ये देखो कि यार 36 ओवर में 200 रन से ऑस्ट्रेलिया के, और उसके बाद कमबैक होता है इंडिया के बॉलरों का, और ऐसा कमबैक करते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया वाले तकते रह गए कि भाई ये क्या हो गया। वो भाई मैक्सवेल हो गया, वो भी आउट होकर चला गया। स्टीव स्मिथ, मैच का टर्निंग पॉइंट पता है कब था? जब स्टीव स्मिथ आउट हुआ है। वरना आप ये देखो कि भाई 300 कमेंटेटर बोल रहे थे कि भाई आज ऑस्ट्रेलिया 320 330 का सोच रही है। भारत ने एक बेहतरीन मैच खेला,
न्यूजीलैंड की टीम जो है ये डेंजरस है, बड़े बड़े नाम नहीं है, कारनामे नहीं है, अपने टैलेंट को फ्लॉट नहीं करते हैं, मगर काम करके दिखाते हैं, अंडर द रडार फ्लाई करते रहते हैं। मगर भारत ने स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिक्यूशन लाजवाब, 4 स्पिनर्स खिलाए, पिच को बेहतरीन रीड किया और फाइट बैक बहुत ही आला की बल्ले के साथ। जब 3 विकेट्स आपके गिर जाए, उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सके। मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की देश की टीम थी जिसने चैलेंज जरूर किया था। बाकी अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ भी इतना कुछ चैलेंज नहीं हुआ। उसके वो स्पिनर ही एक था हमारे पास, उसने एक ही विकेट लेके वो 27 रन दिए थे, उसने इनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी। और इन्हें हालांकि ये जो ब्रेसवेल है उसने पाकिस्तान जैसी विकेटों पे सबको तंग किया हुआ था, बिल्कुल, लेकिन इंडियंस उसको बहुत अच्छा खेले, 50+ रन उन्होंने उसके खिलाफ किए और विकेट भी नहीं दी उसको। सेंटर ने 1-2 विकेट ली थी, सेंटर अच्छी बॉलिंग कर गया था, लेकिन जिस तरह टर्न हो रहा था उस तरह की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड नहीं दे सकता। इन्हें और जल्दी आउट करना चाहिए था, अच्छा टर्न हो रहा था, उसको पकड़ सकते थे, लेकिन वो वैसी बॉलिंग नहीं कर सके। हालांकि ऊपर से विकेट भी मिली इनको, 2-3 विकेट अर्ली मिल गई थी, लेकिन वो दोनों बड़ी अच्छी इनिंग खेल गए। ये क्रेडिट देना चाहिए इंडियंस को कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। ये इजीली वनडे क्रिकेट खेल सकता है, इजीली खेल सकता है, लेकिन इसे खिलाते नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बात समझ ले कि टैलेंट की तो कोई कह देगा नहीं, टैलेंट तो कूट कूट कर भरा हुआ है, इतना कुटा हुआ है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई। टैलेंट इज देयर और क्लास भी है और चीजें भी है इनके पास। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है। बहरहाल आज बोले मैं शामी के अलावा मुझे तो कोई समझ में नहीं आया भाई। जडेजा क्या घंटा यार, विकेट मतलब 2 विकेट हैं, तुम अगर एसोसिएट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम है क्या यार, अगर इतने रन लग रहे हैं, 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, तीसरा वो जो नाकारा है फिर भी खिला देते हैं लबूश है। चलो कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और ये नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। वरुण चक्रवर्ती इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान ने उनकी अच्छी खासी खबर ली थी और इसी ग्राउंड में 5 विकेट्स लिए हैं, तो ये एक ग्रेट कमबैक होता है। कई दफा क्रिकेट में आपको एक स्टेडियम या एक एनवायरनमेंट जो है ना, वो आपको आपकी जो याद होती है ना उससे वो अच्छी जुड़ी हुई नहीं होती है, और उससे बाहर निकलना और फिर से हीरो बनना, ये भी एक तरह से फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी वरुण की। और तेज बॉल करते हैं, जगह नहीं देते हैं बल्लेबाजों को, और अगर आपने उनको हाथ से रीड नहीं किया, उनका गेंद इतनी जोर से स्किड करता है ऑफ द सरफेस एट पेस, और फिर थोड़ी बहुत उसमें अगर स्पिन होती है तो अगर आप बैक फुट पे गए तो गए, फ्रंट फुट पे अगर आपने पिक नहीं किया तब भी मुश्किल आते हैं। और मतलब दूसरी इनिंग दे रहे हो एक बैट्समैन को, जनरल बैट्समैन जो खेल रहे हैं, तो फील्डिंग का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी सर, देखिए अपॉर्चुनिटी आएगी, इसको अवेल नहीं करेंगे। अगर ये 150 आज कर देता है तो फिर वो कहेंगे यार वो कैच हो जाता है, तो ये ना होता है। लेकिन गेम में ये सारी चीजें चलती हैं, आपने इसके बावजूद भी फाइट करते रहना होता है ताकि अगली अपॉर्चुनिटी आ जाए। कुछ भी हो सकता है गेम में, लेकिन बहुत डेंजरस प्लेयर है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, बड़ा डेंजरस प्लेयर है। मुशी भाई, अच्छा इसमें मैं एक चीज करता हूँ कि वैसे अर्ली ऑन थोड़ा बॉल स्विंग सीम हो रहा है। तीसरा मैच में देख रहा हूँ कि अर्ली ऑन थोड़ा सा हो रहा होता है, मूवमेंट, थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, उसमें शायद थोड़ी सी ड्राईनेस है, लेकिन थोड़ी बहुत नमी कहीं ना कहीं रहती है। नया बॉल होता ही है किसी भी पिच के ऊपर, इवन शारजा क्यों ना हो, नया बॉल होता ही है, और खास अब तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दुबई स्टेडियम पर खेला जा रहा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49 ओवर में ही 264 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टीम स्मिथ सबसे ज्यादा रन 73 रन बनाए थे। दोस्तों उनके टारगेट का पीछा करने उतरी भारत की टीम ने बहुत ही आसानी से 265 रन का टारगेट पूरा करके ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मुकाबले में हरा दिया। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या भारत का जो 2023 वर्ल्ड कप का बदला पूरा हो गया या फिर अभी नहीं? दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से 49 ओवर में 264 रन पर आउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए थे। इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौका और 1 छक्का लगाया था। उनके अलावा ट्रेविस हेड जिन्होंने 33 रन 39 गेंदों पर बनाया था। वहीं एलेक्स कैरी ने 57 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली थी। गेंदबाज की बात करें तो भारत की ओर से मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा विकेट 3 विकेट चटकाए थे। वहीं वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा 2 विकेट अपने नाम किए थे। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली की और श्रेयस अय्यर के बीच में 50 रनों की साझेदारी बहुत ही अच्छी हुई, जो भारत के स्कोर को बहुत ज़्यादा बढ़ाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल जो मुकाबला था वो खेला जा रहा था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक धमाकेदार टक्कर दी और उन्हें मात देके अपना 2023 वर्ल्ड कप का बदला पूरा कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम पे विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर महा रिकॉर्ड। भारत का जो 264 रन था उन्होंने बहुत आसानी से पूरा कर लिया। भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में तीसरा झटका लगा था। अय्यर 45 रन ही बनाकर आउट हो गए। वहीं विराट कोहली ने अपना 74वां अर्धशतक जड़ा करके पूरा कर लिया और शतक की ओर लगातार बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों
दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य मिला था। भारत उस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया। भारत की टीम की ओर से श्रेयस अय्यर के रूप में तीसरा झटका लगा था। अय्यर 45 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं विराट कोहली ने अपने वनडे का 74वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और क्रीज पे बने रहे, क्योंकि आखिरी मैच जिताने तक वो क्रीज पे बने रहे और अपने रंगों को लगातार शतक की ओर में परिवर्तित कर दिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा के रूप में दूसरा झटका लगा था, वहीं 28 रन की बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।